नमस्कार दोस्तों, यूनिक चैट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, धनतेरस साल के सबसे शुभ दिनों में से एक है। प्रत्येक वर्ष 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है व भैया दूज को समापन होता है। धनतेरस स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी के अवतरण का दिन है। धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अंश थे। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु द्वारा देवताओं और राक्षसों द्वारा कराए गए समुद्र मंथन के दौरान 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी जीवन देने वाले अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और धन के लिए स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी की पूजा धनतेरस पर की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में जो भी चीज खरीदी जाती है उसमें 13 गुना तक की वृद्धि होती है। दीपावली के महापर्व में मां लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह से पूजा करने के साथ साथ कुछ उपाय भी किए जाते हैं। धनतेरस के दिन अगर आप कीमती वस्तु खरीद पाने में असमर्थ है तो मां लक्ष्मी, कुबेर देवता व भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए कुछ चीजें खरीद कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो इस साल आपकी धनतेरस को और भी खास और सुख संपत्ति प्रदान करने वाला बना सकते हैं। तथा वीडियो के अंत में अकाल मृत्यु से बचाने वाले धनतेरस पर किए जाने वाले उपाय के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि धनतेरस पर कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं। झाड़ू। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने व झाड़ू का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन सींग या फूल की 2 झाड़ू खरीदें। एक झाड़ू मंदिर में या गरीब को दान करें व एक घर पर लाएं। घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। बर्तन। धनतेरस के दिन स्टील के जगह पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में एक कलश था जो पीतल का माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी जरूर लानी चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। गोमती चक्र। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोमती चक्र मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसलिए इसे धनतेरस के दिन जरूर खरीदे। इसके साथ ही दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय इन्हें भी रखें। भैया दूज के बाद इन गोमती चक्र को उठाकर पैसों वाली जगह पर रख दें। साबुत धनिया। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदकर लाना चाहिए। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। बाद में अर्पित धनिया को गमले में बो दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नमक। धनतेरस के दिन बाजार से नमक का नया पैकेट लेकर आएं और इसी पैकेट के नमक का प्रयोग भैया दूज तक करें। धनतेरस के दिन आपके घर में बनने वाली सभी चीजों में इसी पैकेट के नमक का प्रयोग करें। इससे आपके घर में धन वृद्धि होगी। इसके अलावा घर की पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोने में थोड़ा सा नमक कांच की कटोरी में रख दें। ऐसा करना वास्तु के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। आपके लिए धन आने के नए रास्ते खुलने लगते हैं। चावल। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करने के बाद चावल के 21 दाने गिनकर लें।
ध्यान रखें कि चावल टूटे या फिर गंदे न हो। इन चावल के दानों को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर रात को अपनी तिजोरी या फिर धन रखने वाली अलमारी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर की तंगी दूर होती है और संपन्नता आती है। कौड़ियां। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए धनतेरस के दिन पीली कौड़ियां खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। माना जाता है ऐसा करने से आपके धन में अचानक से धन वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन से जुड़े लोगों को यह उपाय करना चाहिए। हल्दी। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से पीली अथवा काली वाली हल्दी की गांठ लेकर घर जाएं। इस हल्दी को सफेद कोरे कपड़े में रखकर स्थापित करें और षोडशोपचार से पूजन करें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि आएगी। केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। धनतेरस के दिन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए? स्टील और एल्यूमिनियम शुद्ध धातु नहीं मानी जाती। जानकारी के अभाव में लोग इसे धनतेरस पर खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव रहता है, जो जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें पैदा कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार सिर्फ पीतल, सोना या चांदी धातु ही खरीदना शुभ माना गया है। कांच के बर्तन। धनतेरस पर कांच की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कांच में राहु का वास होता है। वहीं चीनी के गमले या बर्तन भी इस दिन लेना अशुभ होता है। प्लास्टिक के बर्तन। धनतेरस के दिन धातु से बनी चीजें खरीदी जाती हैं, लेकिन लोहे से बनी वस्तुओं को इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। लोहे को शनि देव का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इस दिन लोहा घर लाने से गृहक्लेश होने लगते हैं। सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने पर खर्चे बढ़ने लगते हैं, पैसा हाथ में नहीं टिकता। इसके साथ ही धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इससे निर्मित दूसरी वस्तुओं जैसा गुलदस्ता आदि की खरीदारी से बचना चाहिए। धनतेरस पर सिर्फ सींकों या फूल वाली झाड़ू खरीदना ही शुभ माना गया है। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू घर नहीं लानी चाहिए। धनतेरस पर नुकीली या धारदार चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। इससे आपके घर की शांति भंग हो सकती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन दान आदि करने से घर में पैसों की कमी नहीं होती, साथ ही सभी बाधाएं भी दूर होती है। आइए जानते हैं आप भी इस दिन किन चीजों का दान कर सकते हैं। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। कहते हैं धनतेरस के दिन अन्न का दान करने से घर में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। अनाज दान करने के अलावा इस दिन किसी गरीब को भोजन भी कराया जा सकता है। भोजन कराने के बाद दक्षिणा देना भी बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन लोहे का दान भी बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन लोहे का दान करने से जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है और रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। धनतेरस के दिन कपड़ों का दान भी शुभ माना गया है। कहते हैं कि किसी गरीब और जरूरतमंद को कपड़े दान में देने चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, कपड़े दान करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। घर की दक्षिण दिशा में जलाए दिया। यूं तो दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन दिए जलाने की प्रथा धनतेरस से ही शुरू हो जाती है। इस दिन घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाने का खासा महत्व होता है। कहते हैं कि एक बार यमराज से उनके दूतों ने प्रश्न किया था कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है।
तब यमदेव ने बताया था कि जो मनुष्य धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर रखेगा उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। यही कारण है कि आज भी धनतेरस के दिन लोग दक्षिण दिशा में दिया जरूर जलाते हैं। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, इसीलिए इस दिन यम की पूजा का भी विधान है। जय श्री राधे कृष्ण।